मुझे याद नहीं कब से, लेकिन जब से मैंने होश संभाला था तब से ही मुझे डॉक्टर बनना था। मुझे लगता था कि मुझे भी लोगों को के दुख दूर करना है। सपना देखना आसान होता है, लेकिन उसे पूरा करना बहुत मुश्किल बात है। मेरे साथ भी वही हुआ। लेकिन ऊपर वाला आपके लिए कुछ तो प्लान करके रखता है। मेरे माता पिता जब मैं 6 साल की थी तभी एक एक्सीडेंट में चल बसे। उनके अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं था। मुझे याद है, पड़ोस की मौसी ने कुछ दिन मेरा ख्याल रखा, मुझे खिलाया, मुझे उस समय संभाला। वो शायद मुझे हमेशा अपने साथ रखती, लेकिन फिर भी ऐसा कि मैंने कहा कि ऊपर वाले ने शायद मेरे लिए कुछ अलग से प्लानिंग कर रखी थी। मेरे पिता के दोस्त डॉक्टर थे। वो हमारे घर आया करते थे। जैसे ही उन्हें मेरे पिता और माता के बारे में पता चला, वो आए और उन्होंने मुझे गोद लेना चाहा। उनके कोई संतान नहीं थी। बस फिर उसी दिन से वो मेरे माता पिता बन गए। मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि मुझे वो मिल गए, लेकिन इसमें मैं उनकी मर्जी थी। एक दरवाजा जहाँ बंद होता है, वहीं दूसरा दरवाजा अपने आप खोल देता है। पिताजी डॉक्टर थे और मुझे भी डॉक्टर बनना था। पढ़ाई लिखाई अच्छे से हुई और भगवान और माता पिता के आशीर्वाद और मेरी मेहनत की बदौलत आखिरकार मेरा सपना सच हो गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद पिताजी की क्लिनिक में उनके साथ मैंने प्रैक्टिस की और फिर वही उनकी थोड़ी ही दूरी पर उनके सहयोग से मैंने अपना एक छोटा सा क्लिनिक भी खोल लिया। कई लोग आते क्लिनिक पर और मैं उनके इलाज करके खुश होती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरी क्लिनिक के बाहर एक बुजुर्ग महिला आती। शुरुआत में वो आती थी, बाहर से ही मुझे देखती थी और चली जाती। मेरे क्लिनिक के सामने ही उन्होंने अपना डेरा डाल लिया था। महिला बुजुर्ग थी, अच्छे से बोल भी नहीं पा रही थी। मैंने इस कारण उन्हें कुछ नहीं कहा। मैंने कोशिश की उनसे बात करने की और उन्हें बेहतर जगह ले जाने की, लेकिन वो नहीं मानती। एक दिन मैं शॉक रह गई जब उन्होंने मुझे मालू कहकर बुलाया। इस नाम से मुझे मेरे पिताजी और माताजी बुलाती। किसी को शायद ही यह नाम पता था। मेरा पूरा नाम मालती वो जरूर क्लिनिक के बाहर लिखा था, लेकिन यह नाम उन्हें कैसे। मैंने सोचा, फिर मैंने बात को टाल दिया, यह सोचकर कि शायद उनके मुंह से निकल गया होगा। वो वैसी ही कई बातें बड़बड़ाती रहती थी। मेरे आते और जाते समय वो बड़ी प्यारी भरी नजरों से मुझे देखती थी, लेकिन जैसे ही कभी मैं उनके पास जाती तो वो नजरें चुराकर दूर होने लगती थी। इसलिए मैंने उनके पास जाना छोड़ दिया। करीब 1 महीना हो गया था उनको मेरे क्लिनिक के आसपास। इस बारे में मैंने माँ को बताया था। एक दिन माँ को कुछ काम था और उनका मेरे क्लिनिक पर आना हुआ। वहीं उन्होंने उस बुजुर्ग महिला को देखा। देखकर उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे घर जाने के बाद उन्होंने कहा कि उनकी शक्ल जानी पहचानी सी लग रही। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कहीं उनको देखा है। करीब 15 दिन बाद एक दिन मेरे घर जाने पर माँ मुझसे कहती हैं कि उन्हें पता चल गया है कि वो कौन है, लेकिन अभी पूरी बात नहीं बता सकती। मैंने कहा, कौन है, आप उन्हें जानती हैं क्या? वो मेरा नाम भी जानती है। उन्होंने मुझे मालू कहकर बुलाया था। कौन है वो? माँ ने कहा कि अभी नहीं, पर बहुत जल्दी मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी कि वो कौन है। अब मेरे मन में भी
विचार आने लगे कि वो कौन है, आखिर इस हालत में वो कैसे आ गई। अगली सुबह हमारे घर पर मौसी आ गई। मौसी को माँ ने बुलाया था। आते ही मौसी ने उससे मिलने को कहा। अभी तक मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। हम तीनों क्लिनिक गए। मौसी ने देखा और माँ को कहा कि हाँ, यह वही है। दोनों उनके पास गए। उनको आता देख वो दूर जाने लगी, लेकिन मौसी ने उन्हें उनके नाम से बुलाया। विमला बहन रुको। अपना नाम शायद उन्होंने बहुत दिनों के बाद सुना था। मासी ने उनका हाथ पकड़ा तो वो फबक के रोने लगी। मौसी के कहने पर पहली बार वो क्लिनिक में आई। अंदर बैठी, पहले से अच्छी लग रही थी, बात भी कर रही थी, रोती भी जा रही थी। लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि आखिर वो महिला है कौन, जिसे मेरी माँ और बचपन की मेरी पड़ोस में रहने वाली मौसी जानती है। माँ जब उनसे बात कर रही थी तब मैंने मौसी को बुलाया और पूछा कि आप तो बता दो कि कौन है। मासी ने बोला तुझे याद नहीं, शायद नहीं होगा, छोटी थी तू उस समय, बचपन में देखा था, उसके बाद कहाँ देखा तूने, ये तेरी मामी है। आज याद है जब तेरे माँ बाप गुजर गए थे तब आस पड़ोस मोहल्ले वालों ने कहा था कि तुझे किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़। हालांकि मैं नहीं चाहती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे पास रहकर क्या मिलेगा, वहाँ तेरा भविष्य बन जाएगा, अगर कोई मिल जाएगा तो। तेरे एक ही मामा थे, तेरी नानी का जमीन जायदाद सब था, लेकिन तेरी माँ ने अपने पसंद के लड़के से शादी की थी, जिस कारण उन्होंने उनसे रिश्ता तोड़ दिया था। जब मैं तुझे लेकर उनके पास गई तो तेरे मामा तो तुझे देखकर पिघल गए थे, लेकिन तेरी मामी ने साफ मना कर दिया था कि हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं। तुझे याद है उस दिन मैं तुझे ले गई थी, मौसी ने मुझसे सवाल किया। मुझे याद है धुंधला सा। मैंने कहा समय कभी एक सा नहीं रहता। आज उनके सगे बेटा बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया। तेरे मामा के जाने के बाद इनकी यह हालत हो गई। शायद उनको अपनी ही उस गलती का अब एहसास हो रहा है। बुरे समय जब आता है तब एहसास होता है कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई हैं, तेरे पास। मुझे पता था इनके बारे में खोज खबर मिलती रहती थी। तेरी माँ को भी मैंने बताया था, इसलिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया। यहाँ आने को उन्हें लगा कि यह वही है। उनको देख मुझे ज़रा सा भी गुस्सा नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों, बल्कि अपनापन पैदा हो रहा था। उन्हें लगा था कि उनसे गलती हो गई थी। अब जाकर उनकी आंखें खुल गई थी। मैंने जाकर पहले उनके पाँव छुए। अब वो हमारे ही साथ रहती हैं, थोड़ी बातें भी करने लगी हैं और मैं उनका पूरा ध्यान रखती हूँ, क्योंकि थी तो वो अपनी और अपने ही परिवार की थी। अब दोस्तों बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं अपने इस चैनल पर लाती रहती हूँ। यदि कहानी पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा इस कहानी को। मेरी इस कहानी को शेयर करते करते यदि ये याद रह जाए कि आपको सब्सक्राइब भी करना है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। दोस्तों कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।